डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था क्लास में वो एरे था। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक डिस्कस होना था वो स्ट्रिंग था। तो आज हम स्ट्रिंग को ही डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिंग क्या है और ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले इस स्ट्रिंग पे आने से पहले, क्योंकि हम एरे के बारे में अच्छी तरह पढ़ चुके होते हैं और वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं इंटीजर टाइप एरे या फ्लोट टाइप या डबल टाइप एरे। तो इंटीजर टाइप एरे के अंदर जैसे हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी की, तो हमें एरे की वर्किंग अच्छे से समझ आ चुकी होती है। अब जैसे हम इंटीजर टाइप एरे बनाते हैं तो हमें पता है कि जितना साइज़ हम देते हैं उतने साइज़ की हमारी मेमोरीज क्या होती है, रिजर्व हो जाती हैं। उतने मेमोरी बॉक्स रिजर्व होते हैं और उतनी ही हम जो वैल्यूज़ हैं वो क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हमारा एक मेमोरी जो सेल है या आप कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नंबर होते हैं, जैसे ये 0 इंडेक्स होता है, ये 1 इंडेक्स होता है। तो 0 इंडेक्स पे आप एक अलग से वैल्यू स्टोर करते हैं, 1 इंडेक्स पे अलग से वैल्यू, 2 इंडेक्स पे अलग से और 3rd इंडेक्स पे अलग से। तो जैसे आप इंटीजर के अंदर अलग अलग से इन इंडेक्स नंबर पे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो इसी तरह अगर सोचें कि अगर हम एरे की डेटा टाइप क्या रख दें, कैरेक्टर्स रख दें। एरे की डेटा टाइप क्या रख दें, कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर टाइप एरे बन जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने एरे को क्या किया हुआ है, डिक्लेयर भी किया हुआ है और उसको मैंने जो एरे है उसकी जो डेटा टाइप है वो क्या रखी हुई है, कैरेक्टर। अब ये जो एरे डिक्लेयर होगा इसमें भी हम उसी तरह साइज दे सकते हैं और इनिशियलाइजेशन में हमारे पास मर्जी है कि हम साइज दें या ना दें। अगर आपको याद हो, आप इंटीजर के अंदर जो एरे इनिशियलाइजेशन है वो आप कुछ ऐसे करते हैं कि आप ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप पहली वैल्यूज़ देते हैं, फिर दूसरी वैल्यूज़। लेकिन क्योंकि यहाँ पे करेक्टर स्टोर्स होने हैं और करेक्टर कांस्टेंट ऑलरेडी आपको पता है कि सिंगल कोटेशंस के अंदर लिखा जाता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो भी करेक्टर्स दूंगा वो किसके अंदर दूंगा, सिंगल कोटेशंस के अंदर दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह ये जो पहला करेक्टर है यानी ए है वो कहाँ पे स्टोर होगा आपका, वो आपका स्टोर होगा 0 इंडेक्स पे, ठीक है। यानी ये आपका 0 इंडेक्स जैसे यहाँ आपको नज़र भी आ रहा है, फिर बी आपका नेक्स्ट इंडेक्स पे। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंटीजर एरे में अच्छी तरह हम समझ चुके हैं। जस्ट यहाँ पे हमें जो चेंज नज़र आ रहा है, हमने यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिखी है, करेक्टर लिख ली है, ठीक है। अब ये जब आप करेक्टर टाइप एरे बनाते हैं तो करेक्टर टाइप एरे में आपको पता है कि मल्टीपल करेक्टर्स भी स्टोर हो सकते हैं। तो जब आप मल्टीपल करेक्टर्स का उसकी कम्बिनेशंस की बात करते हैं करेक्टर्स की, तो उसी को ही तो हम स्ट्रिंग कह रहे होते हैं। यानी स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है कि कम्बिनेशंस ऑफ करेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन में भी यही है कि C++ स्ट्रिंग्स आर अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। क्या है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। यानी किसी का जैसे नाम हो गया तो उस नाम में मल्टीपल करेक्टर्स होंगे, तो वो क्या करता है, एक नाम सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, या कोई भी वर्ड कह लें, कोई भी टेक्स्ट कह लें, उसमें सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स ही होंगे। अगर आप उनको स्टोर करते हैं करेक्टर एरे में, जैसे मैंने ABCD यहाँ पे स्टोर किया है, तो क्या हुआ है कि ये सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स स्टोर हुए हैं एक करेक्टर टाइप एरे के अंदर। अब वो कहता है कि यहाँ पे असल में 2 टाइप्स की स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, C++ के अंदर। C में तो आपके पास एक ही चॉइस होती है, लेकिन C++ में आपके पास 2 टाइप की स्ट्रिंग्स होती हैं। एक आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, यानी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग क्लास। आप ऊपर इंक्लूड कर देंगे स्ट्रिंग को, तो आप उसके स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और आप उस स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी बुक में इसको डिस्कस नहीं किया गया, हम भी इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते। हमारी बुक में जो डिस्कस हुआ है जिसको हम C स्टाइल स्ट्रिंग भी कहते हैं या C स्ट्रिंग भी कहते हैं, जो कि दरअसल C में आपके पास अगर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ें तो उसमें आपके पास जस्ट ये चॉइस होती है, लेकिन C++ में हमारे पास ये दोनों ही चॉइस हैं। तो C स्टाइल स्ट्रिंग भी यही कह रहा है जो मैंने आपको अभी तक बातें की हैं कि अगर हमने एक स्ट्रिंग यानी मल्टीपल करेक्टर्स को स्टोर करना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, करेक्टर टाइप एरे बनाना पड़ेगा। और
उसके बाद आपने जो याद रखना है कि ये जो करेक्टर टाइप एरे बनेगा, जिसमें हमें समझ आ रही है कि हम मल्टीपल करेक्टर्स क्या कर सकते हैं, हर इंडेक्स पे एक करेक्टर स्टोर करके स्टोर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसका जो एंड होगा ना वो नल करेक्टर से होगा, यानी आपकी जहाँ भी जो स्ट्रिंग है, या आप कह सकते हैं जहाँ पे आपके करेक्टर्स ख़त्म हो रहे हैं वहाँ उसके बाद एक नल करेक्टर आएगा। जैसे यहाँ पे एंड पे नल करेक्टर इसलिए दिया गया है कि ABCD आपके कितने करेक्टर्स हैं, 4 करेक्टर्स हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे साइज भी 5 लिखा हुआ है। अगर मैं ये साइज इनिशियलाइजेशन के वक्त ना भी दूं तो ऑटोमेटिकली, जैसे इंटीजर में भी हमने पढ़ा हुआ है कि इनिशियलाइजेशन में आप साइज दें या ना दें आपकी मर्जी होती है, तब भी यही आपके बैक एंड पे इस तरह होना था। मैं साइज दूं तो मुझे साइज 5 देना है मिनिमम, ठीक है। मैं 4 साइज दूंगा तो वो एरर होगा, क्योंकि एंड वाला जो है हमें एक जो मेमोरी है वो चाहिए, किसके लिए चाहिए, नल करेक्टर के लिए, जो कि नल करेक्टर को क्या करेगा, स्टोर करेगा। और याद रखिएगा ये सिंगल करेक्टर है, ये आपने इसको एज अ सिंगल करेक्टर ही लेना है। आपने इसको ये नहीं कहना कि नल करेक्टर में 2 करेक्टर्स आते हैं। नल करेक्टर सिंगल ही करेक्टर पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि आप देखें करेक्टर टाइप एरे हो या करेक्टर वेरिएबल हो, उसके अंदर आपका एक सिंगल करेक्टर ही स्टोर हो सकता है। तो इसमें देखें ये सिंगल करेक्टर ही, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे C और D 2 करेक्टर स्टोर कर लें, क्योंकि ये मल्टीपल करेक्टर्स होंगे और करेक्टर वेरिएबल या करेक्टर टाइप एरे के जो डिफरेंट इंडेक्स भी होते हैं वो भी सिंगल करेक्टर को स्टोर करते हैं। जो स्ट्रिंग का कंसेप्ट आता है वो तो ये है कि जब करेक्टर टाइप एरे बनेगी तो आप एक साथ मल्टीपल करेक्टर्स क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, क्योंकि ये कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस होती हैं। और वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके होते हैं कि कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस कैसे काम करती हैं इंटीजर एरे में, तो वो ऑलरेडी आपको समझ होगी। अब हम इसकी कुछ प्रोग्राम्स एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें बेहतर समझ आएगी कि स्ट्रिंग कैसे काम करती है। तो इसमें सबसे पहला हम जो प्रोग्राम देखेंगे उसमें सिंपल हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रिंग लेते हैं, यानी एक करेक्टर टाइप एरे लेते हैं और उसमें उसी तरह हम क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक करेक्टर टाइप एरे ली str के नाम से, उसका साइज मैंने क्या रखा, 4। आप देखें इसका साइज मैंने 4 रखा तो इसमें मैंने एक करेक्टर स्टोर किया, तो ये 0 इंडेक्स, यानी ये इनिशियलाइजेशन है। ये आप क्या कर रहे हैं कि साथ में एरे आप डिक्लेयर भी कर रहे हैं करेक्टर टाइप और साथ में उसको वैल्यू भी दे रहे हैं। तो ए कहाँ पे चला जाएगा, पहले इंडेक्स पे, यानी 0 इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। बी आपका कहाँ स्टोर हो जाएगा, 1 इंडेक्स पे। सी आपका दूसरे इंडेक्स पे, 3rd इंडेक्स पे ये, और आपका 4th इंडेक्स पे क्या होगा, ई स्टोर होगा। आप देखिए तो अगर आपने 4 साइज रखा है ना, तो 4 साइज अगर आप 0 से स्टार्ट करें तो टोटल आपके पास जो बनेंगे 0 1 2 3, यहाँ तक आपका 4 साइज बनता है। ये मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि अगर हम एक्स्ट्रा वैल्यू देते हैं तो फिर क्या कहता है, तो उन्होंने इसको एरर देना चाहिए। तो यहाँ पे एरर आएगा कि आपने साइज 4 रखा हुआ है और आप वैल्यूज कितनी दे रहे हैं, 5। तो आप देखें यहाँ पे अगर हम ये करते हैं तो ये हमें साइज का एरर भी दे रहा है कि आपने एक जो इनिशियलाइजर है वो आपके मल्टीपल, उससे ज़्यादा जो आपका साइज है उससे ज़्यादा करेक्टर्स कंटेन करता है। तो ये मैंने ई ख़त्म कर दिया। तो फिर देखें ABCD क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। असूलन तो ये भी एक एरर है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका इस कंपाइलर ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन याद रखिएगा ये जो है ना, अगर आपने 4 साइज रखा है तो आप अपने करेक्टर 3 देंगे, क्योंकि लास्ट वाले करेक्टर्स में आपका क्या आना चाहिए, नल करेक्टर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नल करेक्टर। आप खुद से भी स्टोर कर सकते हैं और इनिशियलाइजेशन अगर आप स्ट्रिंग की करवा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली भी आपका वो करेक्टर क्या होता है कि आपके जहाँ पे करेक्टर्स एंड होंगे, जैसे ABC एंड होगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे नल करेक्टर, तो अब देखें ABC और लास्ट वाले में क्या है, नल करेक्टर। तो अगर आपने यहाँ D भी स्टोर करना है तो याद रखिएगा आपने फिर
आपके जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं उससे एक जो साइज है वो ज़्यादा रखना है। उसकी रीज़न मैंने बता दी कि लास्ट वाले में आपका जो है वो नल करेक्टर क्या होगा, स्टोर होगा। अगर साइज 5 है और मैं करेक्टर कितने देता हूँ, 3 देता हूँ, तो फिर ये जो नल करेक्टर्स है ये आपका ABC के बाद जो आपका थर्ड इंडेक्स होगा उस पे जाके स्टोर हो जाएगा। यानी A आपका 0 इंडेक्स पे, B आपका 1 इंडेक्स पे और C आपका 2 इंडेक्स पे। तो उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे आपका क्या होगा, नल करेक्टर क्या होगा, स्टोर होगा। तो नल करेक्टर ये नहीं है कि लास्ट जो आपका इंडेक्स नंबर है उस पे स्टोर करना है, बल्कि आपका नल करेक्टर वहाँ पे स्टोर होगा जहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वो एंड हो रहे हैं। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें हमने इनिशियलाइजेशन की करेक्टर टाइप एरे की, और फिर हमने उसके 0 इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले करवाई, फिर 1 इंडेक्स की, फिर 2 इंडेक्स की और फिर 3 इंडेक्स की। हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि एक और एरे डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने 3 साइज की जो करेक्टर टाइप एरे है वो डिक्लेयर की, तो इसका मतलब है इसके अंदर मैं कितने करेक्टर स्टोर कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं अपने करेक्टर जो है वो 2 स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि लास्ट वाले में मुझे क्या करना चाहिए, नल करेक्टर को क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। अगर आप इस तरह भी चलाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि मैंने कहा कि जितने आपके करेक्टर्स हैं उससे एक ज़्यादा साइज़ का आपको लेना पड़ेगा, ताकि आप उससे नेक्स्ट जितने करेक्टर्स आपके एंड हो रहे हैं उससे आगे आपका नल करेक्टर आए। अब इसमें देखें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इनिशियलाइजेशन मैंने नहीं करवाई। इनिशियलाइजेशन नहीं करवाई तो मैंने वैल्यूज़ असाइन की। तो मैंने 0 इंडेक्स को वैल्यू असाइन की। आप एरे के अंदर ऑलरेडी ये असाइनिंग वैल्यू देख चुके हैं कि अगर आपने 0 इंडेक्स पे वैल्यू रखवानी है तो इस तरह पहले आपको जो आपका करेक्टर टाइप एरे का नाम है, जैसे str नाम है, तो आपको सब्सक्रिप्टेड ब्रैकेट में आपको इंडेक्स नंबर देना होता है। तो ये A आ गया, फिर उसके बाद आपके 1 इंडेक्स पे B आ गया और 2 इंडेक्स पे आपका क्या आ गया, नल करेक्टर। तो अगर मैं इसको भी रन करूं तो ये रन होगा और आपको क्या करेगा, A B आपकी आउटपुट क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। अब इसमें मैंने सी आउट अलग अलग से नहीं किया, बल्कि सी आउट मैंने उसी तरह किया जैसे ऑलरेडी आप प्रैक्टिस इंटीजर के अंदर कर चुके हैं कि आप क्या करते हैं कि लूप लगाते हैं और उसके अंदर आप अपना जो एरे का नेम होता है वो देते हैं और आप जो लूप का आपका वेरिएबल होता है वो देते हैं। तो वो क्या करता है, आपके इंडेक्स नंबर को मूव करवाता है। जैसे फर्स्ट पे 0 इंडेक्स आएगा, फिर 1 इंडेक्स आएगा, तो आपके 0 और 1 इंडेक्स पे ही वैल्यूज़ पड़ी हैं जो कि A और B हैं, तो आपको A और B क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। जैसे आप ये वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, ऐसे ही अगर हम अलग अलग इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग कैरेक्टर लेना चाहें यूज़र से तो वो भी हम ले सकते हैं लूप से। तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं कि अगर हम लूप से लेना चाहें तो उसका तरीकाकार क्या है। देखिए हमने एक और कैरेक्टर टाइप एरे ली और उसका नाम भी str है और साइज़ हमने 4 रखा हुआ है। अब देखें इधर मैंने 3 कैरेक्टर इसीलिए कहा कि आपके लास्ट में आप जगह रखेंगे नल कैरेक्टर्स की। तो लाजमी नहीं है कि वो 3 कैरेक्टर ही इंटर करे, वो एक कैरेक्टर भी इंटर कर सकता है, 2 भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने लूप लगाया हुआ है तो लूप क्या करेगा, उससे 3 कैरेक्टर्स ही लेगा, क्योंकि 3 बार ये क्या करेगा, लूप चलेगा तो 3 बार cin चलेगी। और cin क्या करवा रही है, हर टाइम एक एक कैरेक्टर क्या करवा रही है, इनपुट करवा रही है। आप देखें इसको रन करके देखते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास पहले आएगा सी आउट इंटर 3 कैरेक्टर्स और उसके बाद कर्सर ब्लिंक कर रहा है cin की वजह से। मैं यहाँ कैरेक्टर इंटर करता हूँ A, तो उसके बाद मुझसे दूसरा कैरेक्टर मांग रहा है, B मैंने इंटर किया, अब तीसरा कैरेक्टर मांगेगा, मैंने फॉर एग्जांपल C इंटर कर दिया। तो उसके बाद सी आउट चला, सी आउट ने क्या किया, आपको जस्ट और जस्ट ये लूप चला जो सी आउट करवा रहा है ये सेम पिछले की तरह है, आपका 3 बार चला और तीनों कैरेक्टर्स उसने क्या करवा दिए, आपको डिस्प्ले करवा दिए। इसी तरह अगर हम क्या करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम लूप यूज़ ना करें, हम डायरेक्टली cin करवा रहे हैं वैल्यू, तो हम डायरेक्टली cin भी करवा सकते हैं वैल्यू। उसका तरीकाकार क्या है कि आपको क्या करना है,
सी इन करना है। सी इन कैसे करना है, जैसे मैंने यहाँ पे करेक्टर नेम और साइज 20 दिया हुआ है, तो मैं 20 करेक्टर या 19 करेक्टर इंटर करवा सकता हूँ। और फिर इंटर नेम करेंगे तो सी इन, क्योंकि हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें ना, हमने सब्सक्रिप्टिव ब्रैकेट भी यूज़ नहीं की और साथ में इंडेक्स नंबर भी यूज़ नहीं किया। तो आप ये करेक्टर टाइप एरे में ऐसे कर सकते हैं, इंटीजर में आप ऐसे नहीं कर सकते। तो अब ये क्या होगा कि एक साथ मल्टीपल करेक्टर्स आप इसको इनपुट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम दिया अली, तो इंटर किया तो सी आउट में क्या आ गया, अली। अब देखें ये सी इन चला तो मैंने इनपुट की अली और फिर सी आउट की वजह से मुझे दोबारा डिस्प्ले भी हुआ। साथ में यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यूर नेम इज़ कुछ ऐसा भी क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले कर सकता हूँ। अब देखें यहाँ पे दोबारा आप कोई नाम दे दें तो यूर नेम इज़ अली, लेकिन ये सी आउट की वजह से डिस्प्ले, तो इसका मतलब मैं एक साथ भी इनपुट कर सकता हूँ। अलग अलग मुझे करेक्टर लूप के साथ इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई नाम या स्ट्रिंग या कोई भी वर्ड इंटर करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। लेकिन सी एन के साथ आपको एक प्रॉब्लम आता है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं नाम देता हूँ अली स्पेस नासिर, तो आपको जस्ट अली आपका जाके स्टोर होगा। जैसे ही स्पेस आएगी तो स्पेस की वजह से वो क्या कर जाएगा, ब्रेक यानी कर जाएगा एक किस्म का, और आपका अली जाके उसके अंदर वेरिएबल में स्टोर हो गया जो आपका करेक्टर टाइप एरे नेम है, नेम के अंदर। तो अली स्टोर हुआ और स्पेस जैसे ही आई तो स्पेस और नासिर को उसने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया, यानी आपका नासिर जो है वो नहीं स्टोर हुआ। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है कि सी इनके साथ आप स्पेसेस, कोई भी वर्ड है, कोई नेम है, आप इंटर नहीं करवा सकते। तो उसका तरीकाकार है, आपको सी इन डॉट गेट यूज़ करना होता है। सी इन डॉट गेट कैसे, कि आपको सी इन डॉट गेट, उसका तरीकाकार क्या है, सी इन साथ में डॉट लगा के आपने गेट, और गेट के अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, नेम देना है। ये भी याद रखिएगा कि जब आप सी इन यूज़ करते हैं तो ये नल करेक्टर भी इंटर लास्ट पे ऑटोमेटिकली नहीं करता, लेकिन सी इन डॉट गेट जो फंक्शन है ये लास्ट पे एट द एंड नल करेक्टर भी खुद से पुट कर देता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी इन डॉट गेट को यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपका स्पेस वाला मसला भी हल हो जाएगा। आपने सी इन डॉट गेट लिखना है और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वो नेम आ जाएगा जो आपका करेक्टर टाइप एरे का नेम है। और कामा के बाद आपने साइज जितने आप करेक्टर इनपुट करवाना चाहते हैं, आप यानी आप 20 तक करेक्टर्स क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। यहाँ 10 साइज कर देंगे तो 10 करेक्टर वो आप जो भी इंटर करेंगे वो आपके इसमें जाके स्टोर हो जाएंगे। चाहे स्पेसेस भी होंगी तो वो स्पेसेस भी आपकी इंक्लूड होंगी, यानी उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे सिर्फ मैं अली करता हूँ तो ये देखें अली आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे अब अली नासिर करता हूँ तो ये पूरा स्पेस के साथ अली नासिर भी आ रहा है। यानी यहाँ पे आपको वो फ़र्क नहीं पड़ा। आप चाहे तो यहाँ भी आप साथ में ये डिस्प्ले कर सकते हैं, यूर नेम इज़। तो देखें आप इसको चेक करें तो ये अली स्पेस नासिर, तो यहाँ पे ये देखें यूर नेम इज़ अली नासिर। तो वो जो प्रॉब्लम था कि स्पेसेस सीन नहीं ले रहा था, तो इसमें वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाता है। और आप नंबर ऑफ करेक्टर की जो लेंथ है वो खुद से बता देते हैं कि कितने आपने इसके अंदर स्टोर, हम जो इंटर करेंगे वो आपने इसके अंदर स्टोर करवा देने हैं। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, और बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं कि strcpy यूज़ कर सकते हैं जो कि स्ट्रिंग को कॉपी करता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक नेम, उसकी तो इनपुट मैं यूज़र से ले रहा हूँ, लेकिन इस सी नेम में मैंने कॉपी वाला तरीका अपनाया है कि ये जो टेस्ट है ये कॉपी होके किस में चला जाए, सी नेम में। तो आप देखें कि ये तो जो नाम मैं एंटर करूँगा वो डिस्प्ले करेगा, क्योंकि सी इन डॉट गेट यूज़र से लेगा कीबोर्ड से। और ये सी नेम में मैंने कॉपी क्या किया है, टेस्ट कॉपी किया है, तो मुझे यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, टेस्ट। तो आपको हमेशा यहाँ पे करेक्टर टाइप एरे का नेम लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, आपको
या आप कह सकते हैं स्ट्रिंग का नेम लिखना है, और यहाँ पे आपको वो स्ट्रिंग लिखनी है जो आपको कॉपी करनी है। तो इसको भी कंपाइल और रन करते हैं। तो पहले मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो देखें पहले जो डिस्प्ले हुआ वो तो जो मैंने इंटर किया था, और दूसरा जो है वो कॉपी होके जा रहा है, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि आप कॉपी ये भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने कोई टेस्ट वगैरह यानी डबल कोटेशन के अंदर दे के ही कॉपी करना है। आप जो एक एरे है उसको भी डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, यानी एक जो स्ट्रिंग है उसको दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं। अब ये जो नेम आप इंटर करेंगे वो इसके साथ नहीं, सॉरी, यहाँ पे हम स्ट्रिंग कनकेटिनेशन वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को कनकेटिनेट करेगा। कॉपी वाला फंक्शन ये है, सी नेम के अंदर कॉपी होके जाएगा यूर नेम इज। हम डायरेक्टली भी इसको कॉपी भी कर सकते थे, यहाँ पे नेम करता तो सी नेम में क्या हो जाता, यहाँ नेम कॉपी हो जाता। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ यूर नेम इज़ और उसके बाद नेम डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो पहले मैंने सी नेम में कॉपी किया यूर नेम इज़, ये कॉपी होगा। उसके बाद मैंने सी नेम में क्या कनकेटिनेट किया। कनकेटिनेट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को इकट्ठा करना। तो आप देखें सी नेम के पास क्या है, यूर नेम इज़, और नेम के पास क्या है, जो नाम मैं इंटर करूँगा वो नाम है। तो इन दोनों को कनकेटिनेट करना मतलब इकट्ठा कर देना, इन दोनों को इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके किसके अंदर रखेगा, सी नेम के अंदर। यानी यूर नेम इज़ और जो नाम आप इंटर करेंगे वो इकट्ठा होके सी नेम में आ जाएगा। तो जब आप डिस्प्ले करेंगे तो दोनों चीज़ें डिस्प्ले होंगी। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखें यहाँ पे मैं पहले कोई नाम इंटर कर देता हूँ, अली नासिर। तो मैंने यहाँ पे या आप नाम चेंज कर लेते हैं, आपने कहना है कि जी जस्ट नाम कोई पहले से शायद पुट है तो वो आ रहा है। तो इमरान, तो यूर नेम इज़ इमरान। देखें यहाँ पे आप कोई भी नाम पुट कर सकते हैं। तो ये अब हुआ क्या है कि सी नेम में क्या था, यूर नेम इज़, और नेम में क्या था, इमरान। तो उसने बाद में क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया कनकेटिनेट फंक्शन से। तो कनकेटिनेट फंक्शन में आपको दो पैरामीटर देने होते हैं। पहला जो आप जिसके अंदर उसको इकट्ठा करना चाहते हैं, तो पहला मैंने सी नेम और पहले इसको रखेंगे तो ये आएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे नेम पहले रख दूँ और सी नेम इधर रख दूँ, एक तो ये कनकेटिनेट भी नेम में होगा और दूसरा पहले नेम आएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको दोबारा चलाता हूँ और यहाँ पे इमरान देता हूँ, तो आप देखें यूर नेम इज़ सिर्फ आया, इमरान नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेम को डिस्प्ले करूँ तो अब आएगा, लेकिन यूर नेम इज़ क्या आएगा, बाद में आएगा। जैसे मैंने इमरान को इंटर किया तो इमरान यूर नेम इज़। देखिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको वो स्ट्रिंग लिखनी है जिसमें आप क्या करना चाहते हैं, दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं, ठीक है। और जिसको आप पहले टेक्स्ट को रखना चाहते हैं, तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो आप देखें अगर अब हम करते हैं तो अब क्या होगा, ये ठीक होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। एक लास्ट हमारा फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ का। लेंथ का फंक्शन क्या करता है, हमें जस्ट साइज़ बताता है कि कितने आपके कैरेक्टर्स क्या हैं, स्टोर हैं। जैसे मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, यहाँ पे अली इंटर करता हूँ तो अली के कैरेक्टर 3 हैं, तो मुझे 3 कर रहा है। और यहाँ पे 15 क्यों कर रहा है, क्योंकि यू नेम इज़ लिखा हुआ है। तो यू नेम इज़ और स्पेसेस भी इंक्लूड होती हैं। तो ये और अली, क्योंकि ये कंकेटिनेट करके सी नेम में जा रहे हैं, तो ये जितने भी कैरेक्टर्स बन रहे हैं उनकी तादाद 15 है, इसलिए मुझे 15 डिस्प्ले कर रहा है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।